गाइस, आई एम हर्षप्रीत एंड वेलकम बैक टू अनदर मूवी रिव्यू बाय वीडियोनियम। आई होप आप अपने घर में है, सेफ है, हेल्दी है एंड अभी तक आपने वैक्सीन ले ली है। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारी रिव्यू वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं जस्ट रिलीज नेटफ्लिक्स मूवी हसीन दिलरुबा के बारे में, जिसका जॉनर है थ्रिलर रोमांस, जिसे डायरेक्ट किया है विनील मैथ्यू ने और जिसकी खूबसूरत राइटिंग है कनिका धिल्लन के द्वारा। विनील मैथ्यू, जिन्होंने 7 साल पहले हंसी तो फंसी डायरेक्ट करी थी, उन्होंने अब 7 साल बाद अपने करियर को एक स्टेप और आगे बढ़ाया है। कनिका ढिल्लन के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। उन्होंने हमेशा अपनी राइटिंग से हमें इम्प्रेस किया है। मूवीज जैसे जजमेंटल है क्या, गिल्टी, मनमर्जिया, हमेशा उन्होंने एक औरत को न्यू आइडेंटिटी दी है अपनी राइटिंग से। हसीन दिलरुबा की स्टारकास्ट एकदम लोकी है पर टैलेंट भरपूर है। हर कैरेक्टर इतनी सुंदरता से लिखा गया है और जिसका पूरा क्रेडिट जाता है कनिका ढिल्लन को। सो द स्टार कास्ट इज तापसी पन्नू, विक्रांत मासे, हर्षवर्धन राणे, यामिनी दास, दया शंकर और आदित्य श्रीवास्तव। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, तापसी पन्नू अभी वो अपनी करियर की ऐसी ऊंचाइयों पर है जहां पर शायद ही उन्हें कोई रोक सके। ये मूवी में जो कैरेक्टर डेवलपमेंट, जो इमोशनल डेवलपमेंट तापसी पन्नू का हुआ है, शायद ही और किसी का हुआ होगा। ये वो एक्टर है जिन्होंने अपने शब्दों से कम अपने आंखों से ज़्यादा इम्प्रेस एंड एक्सप्रेस किया है ऑडियंस को। विक्रांत मासी, पर्सनली आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट अननोटिसेबल एंड अंडर एस्टिमेटेड एक्टर ऑफ दिस इंडस्ट्री। बट इस मूवी में विक्रांत मासे का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन है इज जस्ट वाओ, आपको बहुत पसंद आएगा। हर्षवर्धन राणे, ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड एंड अननोटिसेबल एक्टर ऑफ दिस इंडस्ट्री। मूवीज़ बहुत कम है बट जिस भी मूवी में रहे हैं अपना इम्पैक्ट बखूबी छोड़ के गए हैं। सेम ये मूवी में भी, अगर वो ये मूवी में नहीं होते तो ये मूवी जैसी है वैसी शायद होती ही नहीं। 10, 15, 20 मिनट के रोल में ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट किया है मूवी में कि आप देखते रह जाएंगे। और जो एक्टर 10, 15, 20 मिनट के ड्यूरेशन में अपने आप के लिए ऑडियंस के मन में हेट्रेड पैदा कर सकता है, वो एक्टर क्या ही होगा। एक और कैरेक्टर है ये मूवी में जिसने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया है, दैट इज़ यामिनी दास कैरेक्टर। उन्होंने अपने बबलीनेस और अपने ह्यूमरस वे ऑफ एक्टिंग से एक कॉमिकल व्यू, कॉमिकल पर्सपेक्टिव डाला है मूवी में। थोड़ी बहुत कंप्लेंट्स है मेरी कनिका ढिल्लन की राइटिंग से, जिसके बारे में हम अब आगे बात करेंगे, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी लाइन और मूवी की राइटिंग के बारे में। मूवी शुरू ही सस्पेंस के साथ होती है, जिसमें रानी दैट इज प्लेड बाय तापसी पन्नू एंड रिशु दैट इज प्लेड बाय विक्रांत मासे के घर में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें रिशु की मौत हो जाती है और मिलता है तो सिर्फ रिशु का हाथ जिसमें रानी का टैटू होता है। रानी जो दिल्ली की रहने वाली होती है, जो बहुत ज़्यादा आउट गोइंग और बोल्ड होती है, जिसे दिनेश पंडित की क्राइम नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद होता है, उसकी शादी हो जाती है रिशु से, जो एक ज्वालापुर नाम की फिक्टिशियस सिटी में रहता है, जिसकी हॉबी होम्योपैथी होती है, जिसका पेशा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है और जो स्वभाव से एकदम शांत होता है। देखा जाए तो रानी के कैरेक्टर से एकदम अपोजिट होता है। और जब मैं बात करी थी यामिनी दास की, उन्होंने रिशु की माँ का रोल प्ले किया है, जो चाहती थी कि रिशु के लिए एक होमली, एक संस्कारी, सुशील बहू वो अपने घर लेकर आए। उन्हें मिल जाती है रानी। और मूवी में पूरा टाइम जो नोकझोंक हम सास और बहू के बीच में देखते हैं, वो कनिका ढिल्लन ने एक बहुत ही प्यारे ह्यूमरस सटायरिकल वे में दिखाया गया है, जिसे देखने में बहुत मज़ा आएगा। रिशु और रानी अपनी न्यू अनकंफर्टेबल मैरिड लाइफ में एडजस्ट हो ही रहे थे कि एंट्री होती है हर्षवर्धन राणे की, दैट इज नील, जो रिशु की मासी का बेटा दिखाया गया है मूवी में। नील को एकदम ऐसा लड़का दिखाया गया है जैसा रानी को अपने पति में चाहिए था। फिर इसी कारण रानी और नील के बीच में कुछ ऐसे संबंध बन जाते हैं जो शायद नहीं बनने चाहिए थे। फिर नील रानी को अनएक्सपेक्टेडली छोड़कर चला जाता है और फिर ये सब बातें रानी रिशु को बता देती है। और मिड मूवी में रिशु का आप एक ऐसा कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे जो शायद आपको डरा देगा। बट अगर ये नहीं होता तो मूवी का रोमांस बाहर नहीं आता। जब रानी और रिशु के रिलेशन सही हो ही रहे थे तो फिर वो बॉम्ब ब्लास्ट कराता कौन है? क्या नील उसके पीछे रहता है या नील और रानी साथ मिल के रिशु को मारते हैं? और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दैट इज बेसिकली इन्वेस्टिगेशन करी है किशोर कामत जी ने, दैट इज प्लेड बाय आदित्य श्रीवास्तव। और आदित्य श्रीवास्तव के जो इमोशन एंड एक्सप्रेशन मूवी में है, दैट इज फ्रस्ट्रेशन एंड क्यूरियोसिटी कि ये एक्सीडेंट है या मर्डर, अगर मर्डर है तो ये किसने किया है, वो सेम इमोशंस पूरे मूवी में आपके मन में भी चल रहे होंगे कि क्या ये एक्सीडेंट है या मर्डर।
और ये सब का पूरा क्रेडिट जाता है कनिका ढिल्लन की राइटिंग को, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स ने इतने प्यारे तरीके से एक ऑडियंस के साथ अपना कनेक्शन क्रिएट किया। और चीज़ है जिसने मुझे ये मूवी में काफ़ी इंटरेस्ट किया, दैट इज़ दिनेश पंडित क्राइम नॉवल। द नॉवल इज़ ऑब्वियसली अ फिक्टिशियस नॉवल बट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी मूवी। जैसा कि मैंने पहले कहा, रानी ये नॉवल की बहुत बड़ी फ़ैन पहले से ही रहती है, और फिर ऋषु जब रानी से मिलता है तो ये नॉवल का बहुत बड़ा फ़ैन हो जाता है। और ये नॉवल की जो लाइंस है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी, इंटेंस और डीप होती है। एंड हमने ऋषु और रानी को मूवी में कई बार ये लाइंस को दोहराते हुए सुना है, जिसके कारण मूवी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है। रानी ने कई बार ऐसा डायलॉग इन्वेस्टिगेशन के दौरान यूज़ किया है जिससे ऑब्वियसली इंस्पेक्टर का दिमाग तो ख़राब हो ही गया था, क्योंकि हमने उसे ये बोलते हुए सुना है कि यहाँ पे क्या कोई कवि सम्मेलन चल रहा है। बट मेरे हिसाब से अगर ऐसे डायलॉग्स नहीं होते तो हमें शायद वो सीन की इंटेंसिटी कभी समझ नहीं आती। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि कनिका ढिल्लन से मुझे थोड़ी कंप्लेन है, तो जी हाँ, मुझे कंप्लेन है क्योंकि एंड काफ़ी अनकन्विंसिंग और अनरियलिस्टिक है। बट अगर आप ये मूवी एज अ फिक्शन देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि मूवी काफ़ी मिस्टीरियस और काफ़ी एंटरटेनिंग है। अब बातें तो हो गई है, अब सवाल इस बात का आता है कि क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए। तो मेरा जवाब है कि जी हाँ, अभी जाके देखिए हसीन दिलरुबा। मूवी का एंड चाहे कैसा भी हो, पर पूरी मूवी में आप सस्पेंस में रहेंगे और पूरी मूवी एक मिस्ट्री में चलती रहेगी और आपको बड़ा मज़ा आएगा। एक्सेप्ट फॉर दी एंड, हसीन दिलरुबा ने अपने एजेस कहीं पे भी लूज़ नहीं किए। तो हसीन दिलरुबा इज़ ऑन नेटफ्लिक्स नाउ। अगली मूवी रिव्यू के लिए हमारे पास वापस आना। थैंक यू सो मच।